हेलो एवरीवन। बिना बाधाओं के अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हैं, मतलब बिना किसी ब्लॉकेज के, जिसमें ज़्यादा पॉज ना हो या फिर प्रयास शामिल ना हो, आप बहुत ही आसानी से अगर ध्यान में होना चाहते हैं, तो एक साधक होने के नाते आपको अपने खान-पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब शारीरिक तौर पर आपको अपने आप को हल्का कर लेना है, बिल्कुल ज़ीरो कंडीशन में कर लेना है। और शारीरिक तौर पर अगर आप ज़ीरो कंडीशन में हो जाते हैं, तो ज़्यादा वक़्त लगता ही नहीं है साधक को ध्यान में उतरने में या फिर गहरे ध्यान में होने में। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं ध्यानियों के लिए बताने जा रहा हूँ। हालाँकि साधक को तो वैसे ही अल्पाहारी होना चाहिए, और एक इंसान 9 दिन तक भी अगर कोई खाना वगैरह ना खाए, तो वो जीवित रह सकता है नॉर्मली। हालाँकि सभी इंसानों की अलग-अलग शारीरिक बनावट होती है, तो ये रेशियो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन एक साधक होने के नाते आपको पानी भी उतना ही पीना चाहिए जितने में आपका काम चल जाए या फिर आप सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि पानी अगर आप ज़्यादा पिएँगे, तो पानी को डाइजेस्ट होने में भी शरीर को वक़्त लगता है। तो पहले से ही आपका शरीर तो पानी को डाइजेस्ट करने में बिज़ी है इंटरनली, और अगर आप ध्यान करेंगे तो आप उस हिसाब का या फिर उस पीक पर ध्यान में नहीं हो पाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी पानी ज़्यादा पीने की वजह से आपकी जो इंटरनल मशीन है वो बिज़ी है पानी को डाइजेस्ट करने में। उसी तरीके से अगर आपने खाना ज़्यादा खाया होगा, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है। तो पहले से ही अगर आपका शरीर बिज़ी रहेगा डाइजेस्ट करने में, तो फिर ध्यान में आप पूर्ण रूप से नहीं हो पाएँगे। मतलब आप शारीरिक तौर पर फ्री नहीं हैं। तो एक साधक को पानी भी बहुत ना के बराबर पीना चाहिए, और भोजन जो होता है वो भी बहुत ही अल्प मात्रा में लेना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप अल्पाहारी होते हैं और उसके बाद आप ध्यान करते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप गहरे ध्यान में पहुंच जाते हैं। ये जो प्राचीन साधु संत हुआ करते थे, या फिर भगवान बुद्ध की ही बात अगर मैं करूं, तो उन्होंने भी बिल्कुल त्याग दिया था भोजन का, या फिर पानी भी वो ना के बराबर ग्रहण करते थे, और वो बहुत गहरे ध्यान में बड़ी आसानी से चले जाते थे। और वहीं अगर हमने भरपूर मात्रा में भोजन किया होगा और पानी पिया होगा, या फिर किसी अन्य तरह का खाद्य पदार्थ खाया होगा, और उसके बाद अगर हम ध्यान करने बैठते हैं, तो फिर हम ध्यान में ठीक तरह से हो ही नहीं पाते हैं। हमारे शरीर में कुछ अलग हिसाब की प्रक्रिया हो रही होती है, मेंटल स्टेट हमारा कुछ और होता है। बहुत मुश्किल से अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान में उतरते भी हैं, तो भी उस पीक पर हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आपने भोजन बिल्कुल ना के बराबर किया होगा, ये हैबिट बनानी पड़ती है शुरुआत में एक साधक को। और नॉर्मली हमारी आदत कैसी होती है, जब तक हमारा पेट पूरा भर ना जाए हम खाते रहते हैं। पानी की प्यास हमारी जब तक पूरी ख़त्म ना हो जाए, हम तृप्त ना हो जाए, तब तक हम पानी पीते रहते हैं। लेकिन साधु संत जो होते हैं, जो सीक्रेट जानते हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो पानी सिर्फ उतना ही पीते हैं जितने में कि उनका काम चल जाए, और ऐसे ही वो भोजन के मामले में भी होते हैं। इस वजह से ही वो बहुत कम प्रयास के बावजूद गहरे ध्यान में हो जाते हैं। मतलब आपका शारीरिक सिस्टम भोजन को या पानी को डाइजेस्ट करने में अगर पहले से ही बिजी रहेगा, तो फिर आप ध्यान में या फिर साधना में पूरी तरह से नहीं हो पाएँगे। तो आपको क्या करना है, कम से कम पानी पीना है और कम से कम भोजन लेना है। वैसे लॉकडाउन से पहले मैंने किसी भी तरह का कोई फ़ास्ट व्रत नहीं रखा था अपने पूरे जीवन में। उसके बाद जब मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई थी, तब जाकर के मैंने व्रत वगैरह रखना शुरू किया था। और व्रत रखने के बाद आपको पता होगा कि कितना अच्छा फ़ील होता है। मतलब हम बहुत हल्का-हल्का महसूस करते हैं। हालाँकि खाना ही नहीं खाना है पूरे दिन, या फिर पानी ही नहीं पीना है पूरे दिन, ये सुनने में अपने आप को बहुत अजीब-सा लगता है, क्योंकि आज तक हमने पूरे दिन खाना खाया है और पानी भी हमेशा हम पीते रहे हैं। तो एक दिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो शुरुआत में ये बड़ा अटपटा-सा लगता है।
लेकिन धीरे-धीरे साधक की प्रोग्रेस होते रहती है और उसको अल्पाहारी होने का सीक्रेट या फिर जो महत्व होता है वो पता लग जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर हम अनाज या फिर भोजन का भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं, तो आपको नहीं पता अगर हम अनाज खाएँगे, तो हमारा जो ये शरीर है ना, इसकी भी एक वैलिडिटी होती है। अगर हम इस शरीर को, हाड़-माँस वाले शरीर को पोषण देते रहेंगे, तरह-तरह के आहार इसको देते रहेंगे, तो इसके जो हाड़, मांस, ब्लड वगैरह होते हैं, इनकी वैलिडिटी होती है। मतलब आहार के बल पर ये विकसित होते हैं। विकसित होते हैं मतलब इनकी उम्र होती है, और अगर हमने वक़्त से पहले ही बहुत तरह का खान-पान, आहार इस शरीर को दिया है, तो ये वक़्त से पहले ही इसकी लिमिट एक्सपायर हो जाएगी, मतलब ये इनवैलिड हो जाएगा या फिर ये एक्सपायरी डेट हो जाएगी इसकी, जिस वजह से इंसान उम्र से पहले ही बूढ़े लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने इस शरीर को भरपूर मात्रा में आहार दिया होता है, जिस वजह से जो मांस वगैरह होता है वो भी फुल पीक पर हो जाता है। मतलब पहले आपने देखा होगा कि हमारा मांस जो होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ता है तो वो मांस बहुत ज़्यादा रफ़ जैसा होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठोस जैसा वो होने लगता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि इन सब चीज़ों की वैलिडिटी होती है। तो शरीर को अगर हम भरपूर मात्रा में पोषण देंगे तो इसका मांस, हड्डियों सब की वैलिडिटी होती है, वो पहले ही फुल पीक पर हो जाते हैं, मतलब बहुत आगे पहुँच जाते हैं और उसके बाद हम बूढ़े लगने लगते हैं, और ये सब भी आहार की वजह से होता है। तो आहार बहुत ना के बराबर करना चाहिए, पानी भी ना के बराबर पीना चाहिए। आप ये फ़ॉर्मूला ट्राई कर के देखना, मतलब आपको खाना भरपेट नहीं खाना है। साधक हैं तो आपको पहले ही समझ होनी चाहिए, और एक नॉर्मल इंसान भी इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकता है कि खाना या फिर भोजन उसे बहुत अल्प मात्रा में लेना चाहिए, और पानी भी उसे अल्प मात्रा में लेना चाहिए, ताकि उसका जो ये शरीर है, ये बॉडी, फिजिकल बॉडी, वो वक्त से पहले ही स्ट्रीम ना कर जाए, मतलब पहले ही वो जितना उसको बनना था वो बन जाएगा अगर ये बॉडी हमारा, तो सीधी सी बात है बॉडी हमारा फुल बनने का मतलब है हम बूढ़े हो गए, हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है, क्योंकि हमने उसको वक्त से पहले ही खूब आहार वगैरह दे दिया है, तो हमारे मांस का विकास हो गया है, और मांस का विकास मतलब आपको पता ही है एक दिन इसका एक्सपायरी डेट होती ही होती है। अपने शरीर को हमको बिजी नहीं रखना है डाइजेस्टिंग करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आप मेरे यूपीआई नंबर पर कुछ राशि का योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।